बहन जी सत्संग में आती है और वह संतों के ज्ञान को सुनती है, उसका जीवन जग जाता है। जगने का मतलब है कि होश में आ जाना, ठिकान में आ जाना, सही जगह पर आ जाना, इसी को जगना कहते हैं। नहीं तो ये पूरी दुनिया माया में सोया हुआ है, उनकी आसक्ति में, मोह में दुख सुख को भोगता है और अनादि काल से भोगता है। तो बहन जी सत्संग सुन करके आ रही थी, वह गदगद थी। उसको एक सखी मिलती है और अपनी सखी को वह कहानी सुनाती है कि देखो ना, आज मैंने संतों के विचार को सुना है, सदगुरु के उपदेश को सुना है, मेरा जीवन धन धन हो गया। जो मैं चाह रही थी, जिस ज्ञान का प्यास हमारे अंदर में अनादि काल से थी, ऐ मेरी सखिया, वो आज हमको संतों के विचार से मिल गया, मेरा जीवन धन धन हो गया। वो कहती है, अरे तो किस दुनिया में जा रही है, अभी तेरा उम्र है मजा लेने के लिए, अभी तो बाल बच्चे को दिखा, बाल बच्चे को देखो, अभी तो दुनिया में मजा लो, अभी तुम ये धन दौलत का मजा लो, ये राग रंग विषय का मजा लो। तो वो अपनी सखिया से कहती है, नहीं नहीं सखिया, ये तो अनादि काल से मैं भोग कर रहा था इस माया का, लेकिन तृप्ति नहीं मिली। आज जो मैं संतों के विचार को सुनी हूं, आज मेरा मन तृप्त हो गया और गदगद हो गया। वो अपनी सखिया से कहते हैं, सखिया मैं तुमको भी कहता हूं, तो भी संतों के विचारों को प्रतिदिन सुनो। वो कहती है, नहीं नहीं, हमें अभी इस सब में नहीं पढ़ना है, अभी आप लोग कहिए कि चलिए न सत्संग हो रहा है, संत भगवान आए हैं, उनके विचारों को सुनना है। तो बहुत से आदमी कहेंगे काम से फुर्सत नहीं है, बहुत कहेंगे कि मेरा तो उम्र नहीं है अभी सत्संग सुनने का, बहुत कहेंगे कि अभी ऊपर वाला का कृपा नहीं हुआ है। याद रखना, धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, अंत समय भगवान का भजन जाएगा साथ। भजन के बिना यह जीव की दुर्गति होती है और भजन ही यह जीवात्मा के साथ में जाता है। जिस दिन दुनिया की सारी दौलत छूट जाती है, परिवार कुटुंब छूट जाता है, इस चेतन आत्मा के साथ में केवल उसका भजन ही जाता है। इसलिए वो सखिया से निवेदन करती है, ऐ मेरी सखिया, मैं तुमको बहुत चाहती हूँ, मैं तुमको बहुत मानती हूँ, इसलिए तुम मेरी बात को मान लो। वो कहती है, क्या तुम सोबो मोह खोह में, क्या तुम सोबो मोह खोह में, कामिनी ऐसी लगायो अखिया, बिने जागे न पैयो, सजन सखिया बिने जागे न पैयो। लगायो अखिया बिने जागे न पैयो, सजन सखिया बिने जागे न पैयो। चोरी हिंसा नशा सब छोड़ो, चोरी हिंसा नशा सब छोड़ो, लख 84 में, लख 84 से छोटी है जिया, बिने जागे न पैयो, सजन सखिया बिने जागे न पैयो, सजन
लख 84 से लख 84 में लख 84 में बोयो बिया बिन जागे न पई हो सजन सखिया बिन जागे न पई हो सजन सखिया बिन जागे न पई हो। तुम चोरी नशा हिंसा को त्यागो और लख 84 से छूटो। फिर गुरुवर कबीर कहते हैं गुरु न करोगे न साधु का सेवा करोगे तो फिर तुम 84 लाख में गिरोगे और अनेक प्रकार के दुख संताप को सहोगे। गुरुवर कबीर कहते हैं 5 विषय के सुख मनांदे 5 विषय के 5 विषय के सुख मनंदे 5 विषय के सुख मनंदे भोगी भोगी नर भोगी भोगी नर भोगी भोगी नर कयो किया बिन जागे न पई हो सजन सखिया बिन जागे न पई हो सजन सखिया बिन जागे न पई हो। झूठी मूर्ति सांच पुजारे झूठी मूर्ति सांच पुजारे झूठी मूर्ति सांच पुजारी झूठी मूर्ति सांच पुजारी आप ही करेता आप ही करेता आप ही करेता होय गया बिन जागे न पई हो सजन सखिया बिन जागे न पई हो सजन सखिया बिन जागे न पई हो। कहते हैं हे सखिया तुम अनादि काल से 5 विषयों के सुख में भूले हुए हो। वह क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 विषय है और इसी में पूरा सृष्टि भूला हुआ है यही सुख में। हे सखिया तुम यह भोग से योग की ओर यात्रा करो इस भोग से तुम छूटो। कहते हैं झूठी मूर्ति सांच पुजारी यानी हे सखिया तुम्हारे अंदर में जो चेतन आत्मा है वह सांच है वह अविनाशी है वह अमर है वही परमात्मा का रूप है और तुम झूठी मूर्ति जो है जो ईटा गिट्टी पट्टी सीमेंट का बना हुआ है और उसे तुम पूजते हो लेकिन तुम आत्मा का पूजा नहीं करते हो। जो आत्मा साक्षात परमात्मा है जो आत्मा साक्षात भगवान है उनको तुम दुख देते हो उनको तुम कष्ट पहुंचाते हो। गुरुवर कबीर का विज्ञान बतलाता है झूठी मूर्ति सांच पुजारी झूठी मूर्ति सांच पुजारी झूठी मूर्ति सांच पुजारी झूठी मूर्ति सांच पुजारी आप ही करेता हो गयो सिया बिने
निज समझानो जीव पराया, निज समझानो जीव पराया, निज समझानो जीव पराया, निज समझानो। गुरुवर कबीर दया बरसाते हैं कि जैसा जीव अपना है, जैसा प्राण अपना है, उसी ढंग का प्राण सब घट में निवास करता है। एक मच्छर में, मक्खी में, एक चूटा में, एक गाय बछड़ा में, सब वही परमात्मा का वास है। इसलिए सब पर दया करो, ऐसा किया सब पर दया करो। जीव पराया निज समझानो, जीव पराया निज समझानो। नर जीवन तब, नर जीवन तब सफल किया बिन जागे न पई हो। सजन सखिया बिन जागे न पई हो, जागे न पई हो, जागिन पई हो, जागिन पई हो, जागिन पई हो, जागिन पई हो, बिन जागिन पई हो। सजन सखिया बिन जागिन पई हो, सजन सखिया बिन जागिन पई हो। मन बस करी के, काहे कबीर यह मन बस करी के। कबीर साहब जी कहते हैं अपने मन को वश में करो, क्योंकि मन ही तुम्हारा दुख का कारण है। इसलिए मन को जीतो। यदि मन को नहीं जीतोगे, मन के साथ चलोगे, तो देखो मन के साथ चलने वाला का घोर पतन हुआ। जैसे हम रावण को देखें, रावण कितना बड़ा धनवान था, विद्वान भी था, लेकिन रावण का पतन हुआ मन के साथ गया, इंद्रियों के साथ गया, इसलिए रावण का पतन हुआ। मन के साथ में जो जो जाता है, जैसे मन संसार के राग विषयों का भोग चाहता है, अनेक प्रकार के भोग चाहता है, और मन के साथ जाइए तो आपको दुख होगा। इसलिए शंकराचार्य अपनी भाषा में कहते हैं जितम जगत कल मनोहीन। जो संसार को जीतना चाहता है तो वह अपने मन को जीते, तो समझिए वह संसार को जीत लिया। यदि मन बीड़ी मांगता है, तंबाकू मांगता है, दारू शराब मांगता है, मांस मछली मांगता है, गलत गलत कर्म में स्वाद खोजता है, और मन को देते चलिए, तो फिर आपका जीवन चौपट लाल गिरधारी हो जाएगा। इसलिए मन के साथ नहीं जाना है, ऐसे कपटी मन को जीतना है, ऐसे गलत मन को जीतना है। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं कि पूरी दुनिया की बात को छोड़ो, पहले अपने मन को वश में करो। कहे कबीर यह मन वश करेगे, कहे कबीर यह मन वश करेगे। अपने में खोजो, अपने में खोजी, अपने में खोज लेवे, आपन पिया बिन जागे न पई हो। सजन सखिया बिन जागे न पई हो, सजन सखिया बिन जागे न पई हो, 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 बिन जागे न पई हो। सजन सखिया बिन जागे न पई हो, सजन सखिया, सजन सखिया, सजन सखिया, सजन सखिया। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।